वेलकम टू एजीओजी ब्रेन। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपके घर में आपके बच्चे भी सब अच्छे होंगे। आज जो हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो हमारे देश में महामारी की तरह फैल रहा है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के ऊपर। आप सभी ने देखा होगा हमारे समाज में जो मेंटल हेल्थ की परेशानी है उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस की काफी कमी है और ये बीमारी जो है काफी ऊंची स्तर तक जा चुकी है। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी के बारे में बात करते हैं और मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के बारे में बात करते हैं। आपने मूवी देखी होगी छिछोरे, जो इतना परफेक्ट एग्जाम्पल था कि कैसे पेरेंट्स प्रेशर बनाते हैं बच्चों पे, जिस वजह से बच्चे सफर करते हैं मेंटल इलनेस और डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, देन दे स्टार्टेड कमिटिंग सुसाइड। फिर आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें भी कितना अच्छा एग्जाम्पल दिखाया गया है कि फैमिली प्रेशर होता है, फाइनेंशियल प्रेशर होता है कि आई हैव टू, मतलब मुझे कोर्स कंप्लीट करनी है, मुझे पास होना है, मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए, जॉब मिलेगी, बहन की शादी करानी है। फिर कॉलेज का प्रेशर आता है, देन कमिट सुसाइड कर लेते हैं। तो इस पे आज हम बात करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सीरियस इशू है हमारे समाज में। अगर हम जो है स्टैट्स के ऊपर बात करें, जो हमारे देश में एडोलेसेंट बच्चे हैं, 2017 जो WHO ने आंकड़े निकाले थे अपने इंडिया के ऊपर, डिप्रेशन रेट में हमारे जो बॉयज है वो गर्ल्स से ज्यादा है, डिस्ट्रैक्शन रेट में बॉयज ज्यादा है, एंजाइटी रेट में गर्ल्स ज्यादा है, लोनलीनेस में गर्ल्स ज्यादा है, टबैको यूजर में लड़के ज्यादा है, अल्कोहल कंजम्पशन रेट में लड़के ज्यादा है। लेकिन ड्रग यूज में यहाँ पे इक्वालिटी देखी गई है, बॉयज एंड गर्ल दोनों ही बराबर में। हमने स्टैट्स तो डिस्कस कर लिया, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, कॉज क्या है मेंटल इलनेस के, जो हमारा इंडिया जो है इसमें टॉप कर रहा है। हम बात करेंगे कारण पे, कारण क्या हो सकते हैं मेंटल इलनेस के और बीइंग डिप्रेस्ड एंड, और आपने देखा होगा बच्चों को डिप्रेशन में, तो इसके कारण पे हम पहले चर्चा करेंगे ताकि हमें पता लगे कि हम किन चीजों को हल्के में लेते हैं और जिससे बच्चे हमारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बच्चे हमारे सुसाइड कमिट करने लगते हैं और बच्चे हमारे हाथ से कभी न कभी निकलने लग जाते हैं। पहला क्या होता है, बीइंग एन ओवरथिंकर, बच्चे ज्यादा सोचने लग जाते हैं जब उनपे फैमिली से प्रेशर बनाया जाता है, स्कूल के प्रिंसिपल या फिर जो सिलेबस है या फिर उनके एग्जाम्स, असाइनमेंट्स, बहुत सारी चीजें होती है, तो फिर उसमें बच्चे पर प्रेशर आने लगता है। सेकंड हम बात करेंगे, बच्चे हाँ कहते हैं, बच्चे उतने मैच्योर नहीं होते, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितनी फैमिली में स्टीरियोटाइप होती है, फिक्स्ड माइंडसेट टाइप लोग भी होते हैं जो प्रेशर बनाते हैं, नो यू हैव टू बी एन इंजीनियर। भले ही ऑल्दो यू डू नॉट वांट टू बी इंजीनियर, यू वांट टू बी एन एक्टर, यू वांट टू बी अ पॉलिटिशियन, यू वांट टू बी a news anchor as well, but you have to be an engineer because a stereotype is there in the family, and that's how ऐसे सफर करते हैं बच्चे, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर हम थर्ड पॉइंट के ऊपर बात करें, थर्ड पॉइंट आता है पीयर प्रेशर, कि हमारे बच्चे किन पीयर्स के साथ रह रहे हैं, किन के साथ उनका उठना बैठना है। स्कूल में बच्चे, वो हम तो हर टाइम चेक नहीं कर सकते, तो स्कूल में जो है बच्चे जो है एक दूसरे से प्रेशराइज होकर भी बहुत सारी चीजें करते हैं जिसमें वो खुद सेल्फ इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। जैसे अगर उसके हम एग्जाम्पल्स के ऊपर बात करें, एग्जाम्पल्स उसमें जो है आते हैं हमारे, जैसे बेसिकली आपकी ड्रेसेस, आप कौन सी ड्रेस पहनते हैं, क्या नहीं पहनते। स्कूल टाइम में आप मोस्टली खुद डिसाइड नहीं करते, आपके फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि आज तू ये पहन के आ, इसमें ज्यादा कूल लगेगा, या तू हेयर ऐसे कटवा, अपने हेयर स्टाइल ये तेरे पे ज्यादा सूट करेगा। हमेशा पीयर प्रेशर गलत नहीं होता है, बट कुछ उसमें गलत भी होता है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया सही का। पीयर प्रेशर गलत होता है जब हमारा बच्चा कुछ गलत एक्टिविटी में नहीं करना चाहता है, लेकिन उसको जबरदस्ती उसमें डाला जाता है, उसके फ्रेंड्स उसको जबरदस्ती बोलते हैं कि ये कर। So let's talk about the solution. What can be done? What needs to be done to get rid of mental illness? Especially जो बच्चे सफर कर रहे हैं 13 to 15 teenagers. तो मेरे हिसाब से पहले stop thinking. हमें बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि आप सोचना बंद करें। It is very easy to say stop thinking, लेकिन कोई बताता नहीं है कि stop thinking कैसे करें, क्योंकि कहना आसान है कि stop thinking, but how? Find reliable one to have words with and share your feelings, emotion, whom you can talk with. अपने पीयर्स से बात करो, उनसे अपने प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करो, रिजोल्यूशन निकालो, उसका कंक्लूजन निकालो। दिस इज हाउ वी आर डाइवर्स एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव डाइवर्सिटी। सारे पीयर्स प्रेशर बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ पीयर्स ऐसे भी होते हैं जो आपके फ्रेंड्स होते हैं और आपके प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको रिजोल्यूशन दें। फील फ्री टू से नो टू योर पेरेंट्स, टू योर कजन्स, टू योर फ्रेंड्स, टू योर फैमिली। जो आप नहीं करना चाहते वो नहीं, सीधा ना उसमें। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे गलत कामों के लिए आप जाएं, बोले यस। नहीं मतलब होता है जैसे आपके पेरेंट्स प्रेशराइज कर रहे हैं आपको आफ्टर 12 दैट यू शुड गो फॉर एन इंजीनियरिंग एंड यू आर नॉट। आपका अंदर से मन नहीं है, आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो अपने घर में पॉइंट रखें। खामखा टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। लास्ट
but not the least, I would love to talk about a point which is very, very important, and that is stigma. हमें किसी को स्टिग्मेटाइज नहीं करना है. If somebody is suffering from mental illness, mental paranoia, we do not have to stigmatize somebody. क्योंकि स्टिग्मेटाइज हम जब करते हैं तो इस सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो ये छुआछूत है, अनटचेबिलिटी. आई होप यू मस्ट बी गेटिंग इट. हम छुआछूत करते हैं. somebody सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, उसको हम एक्सक्लूड करते हैं अपने करिकुलम में, अपने फील्ड की एक्टिविटी में, अपने क्रिकेट में, सब में. So it's a sincere request to everyone that we must not stigmatize people so that he or she can get rid of mental illness or mental paranoia. मोस्टली टीनेजर इजीली बात क्यों नहीं करते हैं कि वो फीलिंग कैसा फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड है, क्यों नहीं बात करते किसी से. ना वो अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं, ना वो अपने पेरेंट्स से शेयर करते हैं, ना वो अपने ट्यूशन टीचर किसी से शेयर नहीं करते कोई बात, क्योंकि उसके पीछे उनका एक डर छुपा है. और डर होता है पागल का. बहुत इजीली हमारी सोसाइटी जो है किसी के ऊपर भी टैग लगा देती है पागल. पागल का टैग बहुत आसान है किसी को देना, लेकिन उसके बाद का जो मेंटल स्टेट होता है सर्वाइवल्स का, मेंटल इलनेस का, वो बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही टफ और डिफिकल्ट होता है. तो मेरे एंड से एक रिक्वेस्ट है सबके लिए, सबसे, कि प्लीज डू नॉट स्टिग्मेटाइज पीपल. उनको आप पागल कहना बंद करें. और सेकेंडरी, इफ यू आर हैविंग एनी सोर्स ऑफ सिम्टम्स, अगर आपको लगता है कि फीलिंग ऑफ गिल्ट, फीलिंग ऑफ एंजाइटी, स्लीपलेसनेस, या फिर आपको भूख ज्यादा लग रही है, कभी कभी आपको लगता है कि नींद ही नहीं आ रही, आपको भूख ही नहीं लग रही, तो प्लीज गो एंड विजिट द डॉक्टर एंड टॉक to your doctors, parents, and then get rid of mental illness. Thank you very much.